बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, जब एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो उसका असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं या कर्मों को पूरा करना नहीं होता। असल में उसका उद्देश्य है उस मालिक से जुड़ना जिसने हमें इस जीवन में भेजा है। हमें यह दुर्लभ मानव देही इसलिए मिली है कि हम प्रभु की भक्ति कर सकें, उसके नाम का सुमिरन कर सकें और अंततः एक दिन अपने सच्चे घर, उस अनंत आलोक के लोक में लौट सकें जहां से हम आए थे। हमारी आत्मा को इस संसार के किसी भी रिश्ते, वस्तु या परिस्थिति में स्थायी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह अपने परम पिता से बिछुड़ी हुई है। जिस दिन वह दोबारा अपने मालिक की गोद में जाकर विश्राम पाएगी, उसी दिन उसका असली सुख शुरू होगा और उस मिलन का मार्ग केवल एक ही है, भजन सुमिरन। हमारे प्यारे सतगुरु ने हमें जो नाम की अनमोल सौगात दी है, उसका मूल्य हम आज तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। यह नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें इस लोक से पार उतार सकती है। इस नाम में वह सामर्थ्य है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। यह जीवन की सबसे कीमती निधि है और हम सब सच में अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें यह नामदान प्राप्त हुआ। नामदान के समय सद्गुरु हमें प्रभु भक्ति की युक्ति यानी भजन सुमिरन की विधि सिखाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा को भीतर केंद्र पर टिकाना ही सच्चा ध्यान है। फिर भी जब कोई साधक पहली बार इस मार्ग पर कदम रखता है तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या मैं सही ढंग से सुमिरन कर रहा हूं? क्या मेरी साधना से मालिक प्रसन्न है? क्या भजन सुमिरन केवल शब्दों की दोहराई है या यह कोई गहन ध्यान प्रक्रिया है? कितना समय बैठना चाहिए? सही तरीका क्या है? ऐसे में बाबा जी बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सुमिरन केवल जुबान से नाम दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को धीरे धीरे भीतर के केंद्र पर स्थिर करने की प्रक्रिया है। यही साधना हमें भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि शब्द धुन तक ले जाती है जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। लेकिन संगत जी, जब तक सुमिरन सही नियम, सही भावना और पूरे प्रेम से न किया जाए, तब तक मन बार बार भटकता रहता है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भजन सुमिरन को वास्तव में कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भजन सुमिरन का सही तरीका क्या है, बाबा जी इसके बारे में क्या बताते हैं और यह साधना हमारी आत्मा को किस प्रकार मालिक के और निकट ले जाती है। अगर आप एक प्यासे साधक हैं जो सच में प्रभु मिलन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें बताई गई हर बारीकी, हर संकेत आपकी साधना को गहराई देगा और आपको भीतर की यात्रा में स्पष्टता प्रदान करेगा। इसलिए संगत जी, निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे उन साधकों तक अवश्य पहुंचाइए जो अपने दिल में मालिक से मिलने की सच्ची तड़प रखते हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, आज हम उन 15 सुनहरे नियमों को समझने जा रहे हैं जिनका पालन करके हम अपनी साधना को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि उस दिव्य शब्द धुन से जुड़ने के लिए अपने मन और आत्मा दोनों को तैयार कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ इन नियमों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपके भीतर का अंधकार मिटने लगेगा, आत्मा में एक अलौकिक उजियारा फैलने लगेगा, ध्यान के समय शब्द की झंकार सुनाई देने लगेगी और सतगुरु के नूरी दर्शन भी संभव हो जाएंगे। तब वह अनुभव होगा जो शब्दों से परे है, जब साधक को यह महसूस होता है कि वह अब केवल भजन नहीं कर रहा बल्कि भजन में विलीन हो गया है। पर संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, इस मार्ग में सफलता केवल साधना या नियमों के पालन से नहीं मिलती। साधना तो केवल तैयारी है, मार्ग तो प्रेम से ही खुलता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इस राह की असली कुंजी प्रेम है। नियम हमें मार्ग दिखाते हैं, पर आगे बढ़ाने का बल केवल मालिक की कृपा देती है।
इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, नियमों का पालन करके, सुमिरन में निरंतरता रखकर, सेवा सत्संग में लगन बनाकर और फिर नम्रता से मालिक के चरणों में समर्पित हो जाना है। क्योंकि संगत जी, जहां हमारा प्रयत्न समाप्त होता है वहीं से मालिक की कृपा आरंभ होती है। संगत जी, अब आइए हम समझते हैं कि भजन सुमिरन का पहला और सबसे मूलभूत नियम क्या है। साधना को हमेशा एकांत और आंतरिकता में करना। क्योंकि संगत जी, जब हम दिखावे या दूसरों की नजरों के लिए सिमरन करते हैं तो मन का रुख भीतर से बाहर की ओर चला जाता है। तब ध्यान प्रभु में नहीं रहता, बल्कि इस सोच में उलझ जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कितना धार्मिक समझेंगे, मेरी भक्ति की तारीफ करेंगे या नहीं। और इसी दिखावे की लहर में साधना का सारा रस, सारी शांति खो जाती है। ऐसे में सुमिरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। उसमें वह आत्मिक गहराई नहीं रह पाती जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा सके। लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं, न कोई शोर, न कोई देखने वाला, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार शांत पड़ते हैं और आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगती है। तभी वह मधुर शब्द धुन सुनाई देने लगती है, जिसे संत महात्मा मालिक की वाणी कहते हैं। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं, साधना का फल केवल भीतर की शांति और प्रभु का संग है, न कि बाहरी प्रशंसा या दिखावा। अब प्रश्न आता है, इस नियम को जीवन में अपनाएं कैसे? बहुत सरल उपाय है। अपने घर में एक छोटा, शांत और स्वच्छ कोना चुन लें। ऐसा स्थान जहां आप प्रतिदिन बैठ सकें और मन को शांति मिल सके। कोई भव्य सजावट की आवश्यकता नहीं, बस वातावरण पवित्र और स्थिर होना चाहिए। भजन सुमिरन शुरू करने से पहले मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। दरवाजा धीरे से बंद कर दें ताकि बाहरी व्यवधान न हो। परिवार के सदस्यों को पहले ही बता दें कि इस समय आप निर्विघ्न रहना चाहते हैं। एक छोटा सा सुझाव, जब आप साधना में बैठें तो अपने ऊपर एक हल्की चादर या शॉल ओढ़ लें। यह न केवल शरीर को गर्म रखती है, बल्कि मन को निजता और गहराई का अनुभव कराती है। ऐसा लगेगा मानो आप बाहरी संसार से अलग होकर अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। और सबसे आवश्यक बात, संगत जी, अपने भजन सुमिरन के अनुभवों या ध्यान की अवस्थाओं को दूसरों से बार बार साझा न करें। यह साधना जितनी गुप्त और पवित्र रखी जाएगी, उतनी ही जल्दी इसका प्रभाव आत्मा पर दिखाई देगा। भीतर की यात्रा एक नितांत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जब इसे दिखावे से दूर रखा जाता है, तभी यह सच्चे अर्थों में फल देती है। यही छुपकर किया गया सच्चा सिमरन, संगत जी, आपकी आत्मा को निर्मल बनाकर धीरे धीरे उस दिव्य शब्द धुन से जोड़ने लगता है, जहां से प्रभु की मधुर पुकार सुनाई देती है और साधक को महसूस होता है कि अब वह अकेला नहीं, बल्कि मालिक की गोद में विश्राम पा रहा है। संगत जी, दूसरा नियम यह है कि भजन सुमिरन दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। सुबह, दोपहर या शाम, लेकिन अमृत वेला अर्थात प्रातःकाल लगभग 3 बजे उठकर स्नान करके किया गया सिमरन सबसे अधिक फलदायी और आत्मिक रूप से प्रभावशाली माना गया है। हमारे प्यारे बाबा जी भी अक्सर फरमाते हैं कि मैं तो सुबह आता हूं, लेकिन तुम सब सो रहे होते हो। संगत जी, जरा सोचिए, यह वचन कितने गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। प्रभु की कृपा और सतगुरु की नूरी उपस्थिति उस पावन बेला में पूरे वातावरण में व्याप्त होती है। लेकिन यदि हम नींद में डूबे रहते हैं तो वह दुर्लभ अवसर हमारे हाथ से फिसल जाता है। अमृत वेला इसलिए विशेष है क्योंकि उस समय पूरा वातावरण शांत होता है। रात की नींद पूरी होने के बाद विचार लहरियां भी पतली और शांत हो जाती हैं और मन सहजता से भीतर की ओर मुड़ता है। जब हम स्नान कर लेते हैं या कम से कम हाथ, मुंह, पैर और आंखें ठंडे पानी से धो लेते हैं, तो नींद का जड़त्व कट जाता है और चेतना तरोताजा हो उठती है। यही वह समय है जब आत्मा भीतर उठने लगती है और सूरत को शब्द से जोड़ना सबसे सरल हो जाता है। इसके लिए रात को सोने से पहले अलार्म 15-20 मिनट पहले का रख लें, ताकि उठने में झटका नाप से भी डर लगे। और शुरुआत में यदि 3 बजे उठना कठिन लगे तो 4 या 4:30 से शुरुआत करें।
फिर हर सप्ताह धीरे धीरे 10-15 मिनट पहले उठने का अभ्यास करें। साधना स्थल को पहले से तैयार रखें, साफ कपड़े, शांत वातावरण और एक छोटा सा आसन, ताकि जागने के बाद तुरंत साधना पर बैठ सकें। संगत जी, अमृत वेला वास्तव में वह स्वर्णिम समय है जब आत्मा को भीतर उठने और मालिक से मिलने का निमंत्रण मिलता है। और जो साधक इस नियम को अपनाता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि यह समय केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा के उजाले की शुरुआत है। संगत जी, तीसरा नियम है रात का भोजन संयम से करना, ताकि भजन सुमिरन के समय भारी नींद और आलस्य न आए। जब हम देर से या बहुत भारी भोजन करते हैं तो उसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है। पेट को उस भोजन को पचाने में अधिक समय और ऊर्जा लगती है, जिसके कारण शरीर बोझिल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि सुबह समय पर उठना कठिन लगता है, और यदि किसी तरह उठ भी जाएं, तो साधना के समय नींद हावी हो जाती है और मन स्थिर नहीं हो पाता। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा भोजन में संयम बरतने की सलाह देते हैं। इसका पालन करने का सबसे सरल तरीका यह है कि रात का अंतिम भोजन सूर्यास्त के 2-3 घंटे के भीतर कर लिया जाए, यानी सामान्यतः शाम 7 से 8 बजे तक। इससे भोजन पचने का पर्याप्त समय मिल जाता है और शरीर हल्का महसूस करता है। भोजन सरल और सात्विक होना चाहिए, बहुत तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या बहुत मीठा भोजन न लें। ऐसा भोजन न केवल शरीर को थकाता है, बल्कि मन की चंचलता भी बढ़ा देता है। एक छोटी सी टिप यह है कि भोजन के बाद लगभग 10-12 मिनट हल्की सैर कर लें, जिससे पाचन सहज हो और शरीर हल्का महसूस करे। उसके बाद स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का प्रयोग यथासंभव घटा दें। यह आदत नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, जिससे आप जल्दी और गहरी नींद ले पाएंगे। संगत जी, यदि हम केवल इस एक नियम का पालन कर लें, तो अमृत वेला की साधना में आने वाली सबसे बड़ी बाधा, भारी नींद, अपने आप दूर हो जाती है। यह नियम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आत्मा को भीतर के प्रकाश और शब्द धुन से जुड़ने के लिए तैयार करता है, जिससे भजन सुमिरन का अनुभव अधिक गहरा, सुखद और प्रभावशाली बनता है। संगत जी, चौथा नियम है शाकाहारी, हल्का और सात्विक आहार अपनाना। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जैसा अन्न होता है, वैसा ही मन बनता है। जब हम मांसाहारी, अत्यधिक मसालेदार या उत्तेजक आहार लेते हैं, तो मन अशांत और चंचल हो जाता है और भजन सुमिरन में टिक नहीं पाता। इसके विपरीत सात्विक और हल्का भोजन हमारे चित्त को निर्मल, शांत और स्थिर बनाता है, और यही स्थिरता साधना में एकाग्रता और भीतर की यात्रा का आधार बनती है। इस नियम को अपनाना बहुत सरल है। अपनी प्लेट को संतुलित रखें। दाल, हरी सब्जियां, सलाद और ताजे फल नियमित आहार में शामिल करें। यह न केवल शरीर को आवश्यक पोषण देता है, बल्कि साधना के लिए हल्कापन और ताजगी भी प्रदान करता है। ओवरईटिंग से बचें, क्योंकि भोजन जितना भी सात्विक हो, यदि मात्रा अधिक हो जाए तो शरीर और मन दोनों पर बोझ बन जाता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि जल शरीर की शुद्धि और ऊर्जा का आधार है। वहीं चाय और कॉफी का सेवन सीमित रखें, क्योंकि उनका अत्यधिक सेवन तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देता है और ध्यान में शांति व गहराई नहीं बन पाती। एक छोटी सी टिप यह भी है कि अपने भोजन में मौसम और शरीर की प्रकृति के अनुसार छोटे छोटे बदलाव करते रहें। जैसे गर्मियों में अधिक फल और तरल पदार्थ लें और सर्दियों में हल्के गर्माहट देने वाले आहार अपनाएं। यदि किसी को विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो अपने चिकित्सक की सलाह को प्राथमिकता दें। संगत जी, आहार साधना का अदृश्य आधार है। यदि भोजन शुद्ध और सात्विक है, तो आत्मा की उड़ान सहज हो जाती है। बाबा जी भी यही सिखाते हैं कि सात्विक जीवन शैली भीतर के मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए अपने भोजन को केवल स्वाद का साधन न बनाएं, बल्कि उसे साधना की तैयारी समझें,
क्योंकि यही भोजन हमारी आत्मा को उस दिव्य शब्द धुन तक पहुंचने में सहायक होता है। संगत जी, 5वां नियम है नशा पूर्णतः वर्जित। यह नियम साधना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि नशा चाहे शराब का हो, तंबाकू का, ड्रग्स का या अत्यधिक कैफीन का, यह हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, विवेक को मंद कर देता है और आत्मा को भीतर जाने से रोकता है। नशा मन को बाहरी भ्रम और झूठी खुशी देता है, लेकिन साधना की उस महीन ध्वनि शब्द या अनहद नाद से हमें दूर कर देता है। जिस आत्मा को मालिक का सच्चा प्रेम चाहिए, वह कभी भी इन अस्थायी नशों से तृप्त नहीं हो सकती। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि नशा हमें नीचे की ओर खींचता है, जबकि सुमिरन हमें ऊपर उठाता है। अब प्रश्न यह आता है कि नशा कैसे छोड़ा जाए। सबसे पहले अपने ट्रिगर पहचानें, कौन सी संगत, कौन सा स्थान या दिन का कौन सा समय आपको नशे की ओर खींचता है। जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो उन्हें बदलना आसान हो जाएगा। एक जवाबदेही साथी रखें, कोई ऐसा मित्र, परिवारजन या सत्संगी जो आपकी इस यात्रा में साथ दे सके और आपको संभाल सके। धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसे प्राकृतिक डोपामिन स्रोत शामिल करें जो असली आनंद दें, जैसे सेवा, कृतज्ञता का अभ्यास, व्यायाम और सात्विक संगीत। ये न केवल आपको व्यस्त रखेंगे बल्कि भीतर से शांति और संतोष भी देंगे। अगर अचानक नशा छोड़ना कठिन लगे तो चरणबद्ध कमी करें। हर दिन या हर सप्ताह इसकी मात्रा घटाते जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह या भजन की बैठक से पहले अपने लक्ष्य को लिखें। मैं नाम का प्रेमी हूं, न कि नशे का। यह वाक्य आपको हर बार याद दिलाएगा कि आपकी आत्मा का असली आनंद केवल मालिक के प्रेम में है, न कि किसी अस्थायी पदार्थ में। संगत जी, याद रखिए, नशा शरीर को बीमार और आत्मा को बोझिल बनाता है, जबकि सुमिरन आत्मा को मुक्त और हल्का करता है। यदि आप इस नियम को दृढ़ता से अपना लें तो भीतर की यात्रा सहज हो जाएगी और आत्मा उस मधुर धुन की ओर उड़ान भरने लगेगी, जहां असली नशा है मालिक का नूर और उसका अनंत प्रेम। संगत जी, 6वां नियम है अंदरूनी अनुभवों को गुप्त रखना। यह नियम साधना की शुद्धता और गहराई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने भीतर उठ रहे अनुभव, चाहे वह आनंद हो, प्रकाश की अनुभूति हो या अनहद नाद जैसी दिव्य ध्वनि को दूसरों के साथ साझा करने लगते हैं, तो मन में तुलना, प्रशंसा की इच्छा या संदेह की हवा उभरती है। यह अहंकार को जन्म देती है और साधना की ऊर्जा को कम कर देती है। जब साधक अपने अनुभवों को बाहर बांटता है तो वह अनुभवों की पवित्रता खो देता है और सुरत शब्द से जुड़ने की क्षमता कमजोर पड़ती है। अब प्रश्न यह है कि इसे कैसे अपनाएं। सबसे पहले अपने भीतर उठ रहे हर अनुभव को केवल कृतज्ञता के साथ भीतर ही संभालें। इसका मतलब है कि आप उसे महसूस करें, उसका आनंद लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने प्रमाणित करने या दिखाने की कोशिश न करें। आवश्यकता पड़ने पर केवल गुरु वचन या आचार्य से मार्गदर्शन लें, क्योंकि वही अनुभव को समझने और स्थिर बनाए रखने का सही साधक हैं। एक और उपयोगी तरीका यह है कि आप निजी डायरी रखें। उसमें आप अपने अनुभवों को लिख सकते हैं, लेकिन साझा न करें, बस स्मरण करें। इससे अहंकार पनपने से रोका जाता है और स्थिरता बनी रहती है। संगत जी, याद रखिए, जब अनुभव भीतर सुरक्षित रहते हैं तो वे धीरे धीरे गहरे हो जाते हैं और आत्मा को उस मधुर शब्द, धुन और अनहद नाद से जोड़ने लगते हैं। यही गुप्त अनुभव साधक को भीतर की यात्रा में स्थिर और मजबूत बनाते हैं और उसे बाहरी प्रभावों से मुक्त रखते हैं। यह नियम साधना में आत्मा की असली प्रगति का आधार है। संगत जी, 7वां नियम यही है कि क्रोध से हमेशा दूर रहें, क्योंकि क्रोध और सिमरन कभी साथ नहीं चल सकते। ध्यान दीजिए, जब मन क्रोध की आग में जल रहा होता है तो हमारी पूरी ऊर्जा और चेतना नीचे खींच जाती है। रक्त गति तेज हो जाता है, श्वास असंतुलित और उग्र हो जाती है और विचार उग्रता और अव्यवस्था में उलझ जाते हैं। ऐसे समय में साधना की गहराई खो जाती है, सुरत शब्द से जुड़ना कठिन हो जाता है
और भजन सुमिरन का असर भी कमजोर पड़ जाता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, क्रोध मन की बर्बादी है और सिमरन उसका पोषण। अब सवाल यह है कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए एक सरल और प्रभावी उपाय है रुक श्वास स्मरण। जब कोई परिस्थिति आपको क्रोधित करने लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक जाएं। 5 से 7 लंबी और गहरी सांसें लें। इस दौरान मन ही मन नाम का जप करें। सांस के साथ नाम का स्मरण करने से मन शांत होता है और क्रोध की गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। उसके बाद ही प्रतिक्रिया दें। यदि गलती हो जाए और क्रोध में कुछ कह दिया या किया तो तुरंत क्षमा मांगे। यह न केवल आह को गलाता है बल्कि साधना को भी बचाता है और मन को फिर से निर्मल बनाए रखता है। संगत जी, याद रखिए, क्रोध का जहर जितना भी गहरा हो, यदि समय रहते इसे रोका जाए और नाम का स्मरण किया जाए तो साधना पर कोई असर नहीं पड़ता। यह नियम साधक को भीतर की स्थिरता, शांति और सुरत शब्द से जुड़ने की शक्ति देता है। क्रोध से दूर रहना केवल आत्मा की सुरक्षा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और सफलता की कुंजी भी है। संगत जी, 8वां नियम है सतगुरु का लगातार चिंतन और नाम का निरंतर स्मरण, ताकि यह जीवन का स्थायी अंग बन जाए। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम लगातार नाम का स्मरण करते हैं तो भीतर एक स्थायी और मधुर धुन जागने लगती है। यह धुन धीरे धीरे हमारे चित्त में गहराई से बैठ जाती है और साधना केवल बैठकर ही नहीं बल्कि दैनिक कार्यों के बीच भी निरंतर बनी रहती है। सतगुरु की याद और नाम का लगातार चिंतन हमारे भीतर सतत ऊर्जा, शांति और सुरत के जुड़ाव का स्रोत बनता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम को जब तक लगातार याद रखा जाएगा तब तक आत्मा का प्रकाश कभी मंद नहीं होगा। अब इसे दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं, इसके लिए एंकर पॉइंट्स बनाइए। ये छोटे छोटे संकेत हैं जो रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप दरवाजा खोलें या बंद करें, पानी पिएं, सीढ़ियां चढ़ें, वाहन चालू करें, हर बार 5-10 बार नाम का स्मरण करें। इससे नाम स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है और हर गतिविधि साधना का हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा मोबाइल का वॉलपेपर या घर के किसी स्थान पर हल्का सा संकेत या प्रतीक रखें। जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़े, स्मरण अपने आप जाग उठे। संगत जी, इस नियम को अपनाने से साधक का मन हर समय सतगुरु के साथ जुड़ा रहता है। दिन भर की हलचल, व्यस्तता और बाहरी सोच के बीच भी नाम का स्मरण आत्मा को भीतर से स्थिर और प्रकाशमय बनाता है। यही निरंतर स्मरण साधक को उस अनहद नाद और दिव्य धुन से जोड़ता है जो अंततः मालिक तक पहुंचने का सेतु है। संगत जी, नवा नियम यही है कि साधक को संयम और पवित्रता बनाए रखना चाहिए। विशेष रूप से परस्त्री या परपुरुष पर दृष्टि न डालना। यह नियम साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भटकती दृष्टि वासना को जन्म देती है और मन तुरंत देह की ओर खींचने लगता है। जब मन देह में उलझता है तो वर्षों की मेहनत और साधना की कमाई एक क्षण में मिट सकती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि मन को देह से ऊपर उठाना ही भजन सुमिरन की सफलता का मूल है। इसलिए साधक के लिए संयम और पवित्रता की यह नींव होना आवश्यक है। इसे व्यवहार में लाने का उपाय है दृष्टि संयम का अभ्यास। जब किसी से संवाद करें तो आंखें स्थिर रखें और शिष्ट दूरी बनाएं। अशोभनीय सामग्री या सोशल मीडिया फीड से दूरी बनाएं क्योंकि वे मन को बहकाते हैं और भक्ति के मार्ग से हटा देते हैं। यदि मन भटकने लगे तो तुरंत नाम का जप करें और ध्यान को पुनः केंद्रित करें। साथ ही यह भाव जागृत करें, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। यह स्मरण भीतर की ओर खींचता है और देह संबंधी वासना से ऊपर उठने की शक्ति देता है। जब साधक इस नियम को दृढ़ता से अपनाता है तो उसकी साधना स्थिर और निर्मल बनती है। मन बाहरी वासना और भ्रम से मुक्त होकर केवल भीतर की ओर, उस मधुर शब्द धुन और सतगुरु के प्रकाश की ओर खींचने लगता है। यही संयम और पवित्रता साधक को भीतर से मजबूत बनाती है
और मालिक तक पहुंचने वाले मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। संगत जी, 10वां नियम है शिकायत छोड़कर शुक्राना करना और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम जीवन में उठ रही कठिनाइयों, असफलताओं या लोगों के व्यवहार के कारण शिकायत करने लगते हैं तो मन कड़वा हो जाता है और साधना के मार्ग में बाधा बनती है। इसके विपरीत यदि हम शुक्राना करना सीखते हैं तो मन हल्का, ग्रहणशील और प्रसन्न होता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, शिकायत छोड़कर हर परिस्थिति में आभार महसूस करना ही भजन सुमिरन की गहरी शक्ति है। इसे जीवन में अपनाने का सरल उपाय है। दृष्टि बदलें और कठिनाइयों को कक्षा और सीख को उन्नति के अवसर के रूप में देखें। प्रतिदिन कम से कम 3 आशीर्वाद लिखें। आज किन चीजों, परिस्थितियों या लोगों के लिए धन्यवाद महसूस कर रहे हैं? जब कोई परिस्थिति भारी लगे, तुरंत नाम जप करें और साथ में एक छोटी सेवा करें, किसी की मदद करें, मुस्कान दें या उत्साह बढ़ाएं। साधारण सा यह कार्य भी ऊर्जा बदल देता है, मन हल्का करता है और आत्मा को भीतर की ओर खींचता है। संगत जी, शिकायत छोड़कर शुक्राना करना केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की साफ सुथरी अवस्था तैयार करता है और साधक को कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए सतत नाम स्मरण की शक्ति बनाए रखना सिखाता है। यही दृष्टि साधक को भीतर से स्थिर, प्रसन्न और मालिक के निकट लाती है। संगत जी, 11वां नियम है नियमित सत्संग में भाग लेना, क्योंकि यह आत्मा की ऊर्जा और मार्गदर्शन का स्रोत है। सत्संग केवल ज्ञान सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह साधक के मन को दिशा देता है, गिरते मन को उठाता है और अभ्यास में स्थिरता बनाए रखता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी चेतना उस उच्चतर ऊर्जा से जुड़ती है जो केवल सत्संग के माध्यम से अनुभव होती है। बाबा जी बार बार फरमाते हैं, सत्संग वह दीपक है जो मन के अंधकार को दूर करता है और सुरत शब्द को भीतर जगाता है। इसे जीवन में अपनाने का उपाय है। सप्ताह में एक निश्चित समय तय करें, चाहे वह लाइव सत्संग हो, रिकॉर्डेड प्रवचन या ग्रंथ वाचन। इस समय को पवित्र माने और व्यस्तताओं से बाधित न होने दें। प्रत्येक सत्संग से कम एक बिंदु चुनें जिसे उसी सप्ताह अपने जीवन में लागू करें। नोट्स बनाना अत्यंत लाभकारी है। 3 प्रमुख सीखें, एक अभ्यास और एक संकल्प लिखें। अगली बार सत्संग सुनते समय इन नोट्स की समीक्षा करें। यही आदत सत्संग के प्रभाव को स्थायी और गहरा बनाती है। जब साधक नियमित सत्संग में बैठता है तो मन स्थिर होता है, विचार निर्मल होते हैं और आत्मा के भीतर शब्द, धुन और नाम का प्रकाश तेज होता है। यही ऊर्जा साधक को भीतर से प्रबल बनाती है और मालिक तक पहुंचने वाले मार्ग को सरल करती है। नियमित सत्संग केवल सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और स्थिरता का स्रोत है। संगत जी, 12वां नियम है सभी के प्रति प्रेम रखना, लेकिन विवाद और बहस में न पड़ना। यह नियम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बहस अक्सर अहं को उत्तेजित कर देती है और मन को उलझा देती है। जब मन उलझा होता है तो साधना और सुरत शब्द से जुड़ाव कमजोर हो जाता है और भीतर की शांति और स्थिरता खो जाती है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा शांत, विनम्र और संतुलित होता है। बहस या विवाद में फंसने से यह क्षीण हो जाता है। इसे जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका यह है कि जब कोई आपके विचारों से भिन्न बात करे तो शांतिपूर्वक स्वीकार करें और अपने अनुभव को सम्मानपूर्वक साझा करें। यह मेरी साधना का अनुभव है, बहस का विषय नहीं। प्रेम का असली अर्थ यही है कि हम दूसरों का सम्मान करें, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिरता और साधना की रक्षा भी करें। जहां बहस या विरोध का माहौल दिखे, वहां मौन या हल्की मुस्कान ही सर्वोत्तम उत्तर है। इससे न केवल परिस्थिति शांत होती है, बल्कि मन भी स्थिर रहता है और साधना में निरंतरता बनी रहती है। जब साधक इस नियम का पालन करता है तो उसके भीतर प्रेम और विनम्रता का संतुलन स्थापित होता है। मन निर्मल रहता है और शब्द, धुन तथा नाम के साथ स्थायी जुड़ाव बना रहता है।
यही मानसिक और भावनात्मक स्थिरता साधक को भजन सुमिरन में गहरी प्रगति की ओर ले जाती है। संगत जी, 13वां नियम है बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देना और अपने कर्मों से आदर्श प्रस्तुत करना। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे कर्म और जीवन शैली उनके लिए मार्गदर्शक बनते हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं कि बच्चे घर में जीवन की पाठशाला में आते हैं। यदि साधक अपने जीवन में भक्ति, संयम और प्रेम दिखाए तो बच्चे उसी मार्ग पर चलना सीखते हैं। इसे व्यवहार में लाने का तरीका यह है कि परिवार में छोटा सा सिमरन टाइमर रखा जाए और सोने से पहले सभी सदस्य मिलकर 2 मिनट नाम का स्मरण करें। सप्ताह में एक परिवार सेवा तय करें, जैसे बुजुर्गों की मदद, पौधा लगाना या पुस्तक दान करना। बच्चों को सेवा, कृतज्ञता और दायित्व की आदतें इसी तरह विकसित होती हैं। साथ ही अच्छाइयों का स्टार चार्ट बनाएं। दयालुता, सच बोलना या स्क्रीन समय पर संयम के लिए छोटे पुरस्कार दें। जब साधक अपने जीवन में भक्ति, संयम और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है तो बच्चे उसे देखकर अपने जीवन में वही गुण अपनाने लगते हैं। यही नियम केवल बच्चों की शिक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार में सत्संग, भजन सुमिरन और साधना की संस्कृति स्थायी रूप से स्थापित करता है। संगत जी, 14वां नियम है प्रतिदिन 2 घंटे 30 मिनट भजन सुमिरन और ध्यान के लिए समय निकालना, लेकिन इसे धीरे धीरे बढ़ाना। यह नियम इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्याप्त समय और नियमित अभ्यास से भीतर की धार मजबूत होती है, मन स्थिर होता है और सुरत शब्द के साथ गहरा जुड़ाव बनता है। बाबा जी कहते हैं कि ध्यान और भजन में समय देना ही आत्मा की यात्रा को गहराई और शक्ति प्रदान करता है। इसे जीवन में लागू करने के लिए पहले छोटे छोटे समय से शुरुआत करें। अमृत वेला में सिमरन, सायंकाल में भजन सुमिरन और रात में आत्म मंथन या जप। ध्यान करते समय एक निश्चित स्थान चुनें, आरामदायक आसन या कुशन रखें, रीढ़ सीधी और सिर संतुलित रखें। गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ बैठें और किसी भी तरह के संदेह में न फंसें। जब साधक इस नियम का पालन करता है तो धीरे धीरे भीतर की स्थिरता, सुरत शब्द से गहरा जुड़ाव और आत्मा की शक्ति महसूस करने लगता है। यही नियम साधक को मालिक के निकट ले जाता है और साधना को सशक्त बनाता है। संगत जी, 15वां और अंतिम नियम है रात को आत्म मंथन करना, यानी दिन भर के व्यवहार, सोच और साधना का निरीक्षण करना। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मनिरीक्षण से हमारी दिशा स्पष्ट होती है, गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है और मन निर्मल रहता है। बाबा जी कहते हैं कि जो दिन का मंथन करता है उसका कल उज्जवल होता है। जो आत्मा की परीक्षा नहीं करता वह बार बार उसी गलती में फंसता है। इसे करने का सरल तरीका है 5 प्रश्न। आज किसकी मदद की, कहाँ संयम रखा या नहीं रखा, नाम स्मरण नियमित रहा या नहीं, किस बात का शुक्राना है और कल के लिए सुधार संकल्प क्या होगा। इस अभ्यास को 3 चरणों में करें। पश्चाताप, संकल्प और अभ्यास। गलती स्वीकार करें, अगले दिन सुधार का संकल्प लें और निरंतर अभ्यास से इसे जीवन में उतारें। यह प्रक्रिया गलती को स्वयं कृपा की सीढ़ी बना देती है और साधक धीरे धीरे अपने मन और व्यवहार को नियंत्रित कर भीतर की ओर मजबूत बनता है। संगत जी, ये 15 नियम कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रेम और अनुशासन की डोरी हैं जो साधक को भीतर की स्थिरता और सुरत शब्द के निकट ले जाती हैं। इन्हें अपनाने और अभ्यास में लाने से पहले हल्की सजगता पैदा होती है, फिर धीरे धीरे मन की उलझनें सुलझती हैं। हर नियम एक दीपक की तरह है, सिमरन में एकाग्रता बढ़ाने वाला, आत्मनिरीक्षण प्रबल करने वाला और भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करने वाला। आप देखेंगे कि सिमरन कैसे मीठा होता है, शब्द धुन कैसे भीतर से खींचती है और प्रत्येक अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की धुन को जीवंत कर देता है। यही नियम साधक को केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुभव की दिशा दिखाते हैं, मन को निर्मल बनाते, सूरत को केंद्रित करते और आत्मा को मालिक के निकट ले जाते हैं। संगत जी, यदि प्रेम,
श्रद्धा और समर्पण के साथ इन नियमों का पालन करेंगे तो सतगुरु के नूरी दर्शन और परमात्मा से मिलने का मार्ग आपके सामने खुल जाएगा। संगत जी, यदि आपके मन में कोई संशय, जिज्ञासा या अनुभव से जुड़ा प्रश्न बचा हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह एक आत्मिक मार्ग है और हर साधक का अनुभव विशिष्ट होता है, इसलिए प्रश्न करना भी उसी यात्रा का हिस्सा है। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।